भारत के शहर सूरत की, जहां पर एक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल चल रहा था और उसके बाद उसको रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वहां पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल था। बताइए जी, आखिर खाने के साथ क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए, ये एक कांग्रेस के काउंसलर थे, असलम साइकिल वाला। उन्हें वो एक जगह गए थे, एक रेस्टोरेंट की चेन है, प्राइवेट रेस्टोरेंट चेन, जिसने पाकिस्तान फूड फेस्टिवल किया था। उन्होंने अपने यूट्यूब फेसबुक पे डाला और फेसबुक से वो वायरल हो गया। उसके बाद वहां की बजरंग दल की टीम है और ये हिंदूवादी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने देख करके वहां पहुंचे और होर्डिंग उतरवा दिया। उन्होंने भी यही बोला, बजरंग दल वगैरह ने, कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेस्टोरेंट का कहना था कि हमने सिर्फ फूड फेस्टिवल रखा है, पाकिस्तानी शेफ नहीं है। शेफ खाना तो कहीं का भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है। बट देन इसमें वो होर्डिंग उतार दिया गया और उसको वार्निंग दे दी गई कि आप ये फेस्टिवल नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम तो फ्रैंकली कोई नहीं है। अगर आप देखें इंडियन फूड क्या है और पाकिस्तानी फूड क्या है या दूसरा फूड क्या है, तो आप यहाँ पे निहारी खा रहे हैं और बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। दूसरी, ये सारा का सारा फूड जो है कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया का रह गया हो। अब सारे, यहाँ दिल्ली में भी डोसा मिल रहा है और बिरयानी साउथ इंडिया में भी मिल रही है और नॉर्थ ईस्ट का मच्छर झोल दिल्ली में मिल रहा है। ये इंडिया की फूड वेराइटी, पाकिस्तान की फूड वेराइटी, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों वी वर लिविंग 10,000 किलोमीटर अपार्ट। फूड सारा का सारा तो वही है। और अब तो फूड इतनी स्पीड से इधर उधर जा रहा है कि आप पिज्जा भी दिल्ली में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इट वाज अनवारंटेड फॉर, सिर्फ वो पाकिस्तान वर्ड से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मुझे नहीं लगता इससे, आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एन एक्ट। और दूसरी चीज कि पाकिस्तानी कोई आया नहीं था, कोई वो नहीं था, बस पाकिस्तानी फूड फेस्ट रखा गया था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो क्या कोई इटालियन है या हम इटली से कर रहे हैं? जस्ट ए फूड जो हमारे लोकल प्रोडक्ट से बना है, सिर्फ नाम रखा है, तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन अगर लोगों को दिखी एंड वो बंद कर दिया गया, दिस इज कंडेमेबल। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रोहित जी, प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर, तो दोनों गवर्नमेंट्स को एक दूसरे की पॉलिसी से होनी चाहिए। आम लोगों का क्या कसूर है इसमें? आम लोग अगर भारत घूमने जाते हैं या भारत के लोग अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि दोनों जगह के लोगों को इस तरह से नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे हैं कि जो खाने हैं वो एक ही जैसे, ऑलमोस्ट हम भी तो हिस्सा ही थे भारत का, इधर आ गए हैं तो खाने तो नहीं बदल गए। हमारे घर अभी भी वही सारी दालें और वही सब बिरयानियां सब कुछ बनती हैं जो भारत में बनती हैं। तो फिर इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी क्यों नजर आती है? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी के जहन में भी ये जहर चला गया है कि जी दोनों तरफ के देशों में जो है वो नफरत फैलाई जाए? देखिए, नफरत फैलाई नहीं जा रही है, नफरत पहले से फैल चुकी है। और सिचुएशन ये है कि अब टॉलरेंस, इसके लिए मैं ज्यादा ब्लेम पाकिस्तान को ही करूंगा और कुछ वहाबिज्म को करूंगा, जिन्होंने ये प्रीच किया कि दूसरे की जो कल्चर है वो हमारी कल्चर नहीं है, आप उसमें जेल ही ना करें। अभी कुछ दिन पहले मैं मैं हालांकि इन बजरंग ये संघ परिवार वालों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक जनाब ने बहुत अच्छा बोला था, मैं उनका नाम भूल गया हूं। अभी कुछ करीब 2-3 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी पर। वो ये बोल रहे थे कि 1980 से पहले जो यहाँ लोग रहते थे, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, सबका रहन सहन लगभग एक सा था, सबकी फूड लगभग एक सा था। सिर्फ एक नमाज का और एक पूजा का फर्क हुआ करता था, बाकी सब बराबर थे। जब से ये वहाबिज्म आया और पाकिस्तान ने अपना मतलब इस्लामिक हार्डलाइनिज्म सिखाया,
वो भी इंडिया परकुलेट कर गया। उसके बाद से ये जाली वाली टोपी आ गई और कपड़े पहनने का स्टाइल आ गया, चेंज हो गया और दाढ़ी रखना शुरू हो गया। तब डिफरेंस दिखा दो इंसानों में, और तब से ये फर्क बढ़ता जा रहा है। उससे पहले दंगे होते थे, दंगे इस चीज पे होते थे कि उसकी मुर्गी ये ले गया और इसकी बकरी वहां चली गई, उस पे लड़ाई होती थी, या शादी हो गई उस पे लड़ाई होती थी। आज हम हर चीज पर लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एलियनेशन जो शुरू हुआ वहाबिज्म की तरफ से, कि आप दूसरे के फेस्टिवल, आप कोई और बहुत सारे मौलाना ऐसे वीडियो में दिखते हैं जो ये बोलते हैं कि कोई आपको हैप्पी दिवाली बोले तो आप मत बोलिए, उसको जवाब ही मत दीजिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अच्छा ये मुस्लिम देख करके कम इंस्पिरेशन लेते और हिंदू देख करके ज्यादा इसमें आ जाते हैं, राइट। तो ये चीज जो नफरत फैलाने वाली चीज है, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, दोनों में से किसी ने ऐसे मौलानाओं को टैप करने के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था कि आप अपना रिलीजन का वो करें, दूसरे रिलीजन के बारे में ना बोलें। आप अपने रिलीजन की अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन आप ये जो नफरत फैला रहे हैं, इससे हमारी सोसाइटी में वो गोधरा में वो डिब्बा जलना, वो क्यों जला? वो इसी तरीके की माइंडसेट की वजह से चला, जिसके बाद वो दंगा हुआ, जो कि मोदी जी संभाल नहीं पाया, और उसमें बहुत सारे लोग मर्डर हो गया, मार दिए गए। तो क्या ऐसा, मतलब इस तरीके की ये इन मौलानाओं की स्पीचेस जो है वो किस लेवल पे जा रही हैं कि आज हम फूड पे भी आ गए। और मैं अकेले मौलानाओं को ब्लेम नहीं करूंगा। ये मौलानाओं ने भले ही इनिशियली स्टार्ट किया था, हिंदू जो धर्मगुरु है उन्होंने भी उसे इक्वली पिक किया। धर्मगुरु से ज्यादा मैं बोलूंगा ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदूज के जो लीडर बने घूमते हैं, वो उन्होंने तो एक नंबर का गुंडागर्दी ही मचा दी। उन्होंने तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे आके, अब इस समय सिचुएशन ये कि दोनों रिलीजन के लीडर्स एक्सट्रीम पे आके बात कर रहे हैं। अब ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो अगर ऐसी स्पीच देंगे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम देख लेंगे, तो जाहिर है इसका एक नेशन वाइड इम्पैक्ट होगा। और उनको जेल भेज दिया गया, बाहर आ गए, फिर जेल गए, फिर बाहर आ गए, उसके बाद वो लंदन जाके इलाज भी करा के आ गए। ऐसे आदमी को जेल से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए था, इस तरीके की जो लैंग्वेज बोले। ये चीज हमारे फूड फेस्टिवल्स में परकोलेट कर रही है, ये चीज हमारी फिल्मों में परकोलेट कर रही है, ये चीज हमारी दूसरी चीजों में परकोलेट कर रही है। आज मैं आपको बताऊं तो एक फेस्टिवल है जिसका नाम है करवा चौथ। मैंने तो बचपन से देखा, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं, और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, इधर होता है। बिहार में ये फेस्टिवल नहीं होता है। बिहार से आगे हिंदू फेस्टिवल ही है, बिहार में नहीं होता। बिहार से आगे बंगाल में नहीं हो, मतलब किसी जमाने में नहीं होता था, अब वहां पे भी होता है हल्का हल्का। लेकिन ये फेस्टिवल हमारी मूवीज ने इसको इंडिया में छोड़िए, पाकिस्तान में भी अब जानते हैं सब उसे, राइट। कॉल इट यशराज ने ज्यादा इसको प्रमोट किया, लेकिन सब ने इसे सब इस फेस्टिवल को जानना शुरू हो गए। अब ये फेस्टिवल्स जो हैं, इन फेस्टिवल्स के खिलाफ भी बैकलिश आनी शुरू हुई, राइट। हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब थे, रादर हम अपने आप को बोलने के साउथ इंडिया से थे। हमारा जो फूड है वो साउथ इंडिया से अलग था। हालांकि हमारी एक कल्चरल एफिनिटी थी साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से भी हमारा एक कल्चरल एफिनिटी थी। और दिल्ली में आजादी के बाद यहाँ पे तमिलियंस या केरलाइज यहाँ पे बहुत हुआ करते थे, और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी हम लोगों की बोनहोमी थी। लेकिन आप खाना देखें तो हमारा एकदम बिल्कुल डिफरेंट फूड है साउथ इंडिया का। हालांकि मुझे वो ज्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी, मुझे वो ज्यादा पसंद है। लेकिन मेरा जो फूड है वेस्टर्न यूपी का, वो पाकिस्तान से ज्यादा करीबी है इन रिलेशन टू साउथ इंडिया। अब साउथ इंडियन फूड अक्रॉस द कंट्री जा चुका है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी फूड को पसंद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी फूड